3 मरतबा इनके पास गया मैंने। जाने के बाद इनका फ़ैसला गलत था, उस फ़ैसले को मैं माना नहीं है। उसके बाद इन्होंने मुझे बोला अगर हम लोग का फ़ैसला आप मंजूर है तो यहाँ बैठना, नहीं तो उठ को जाना है। हमें जो पूछी वो बात को मंजूर करना, गलती तुम्हारी घर को 25,000 रुपये हम ना देना, देकर तुम्हें अपने इंसाफ ये लिए दिए सब छोड़कर आप चुपचाप निकलते रहना, गलती मानकर यहाँ से निकलना है। अहले सुन्नतल जमात जामिया मस्जिद कुत्तूर विजनापुरा के अंदर फजर नमाज के लिए गया। नमाज फारिग होने के बाद हदीस हुई, हदीस के बाद सलातो सलाम के लिए रुक गया। रुकने के बाद अपने जामिया मस्जिद के सदर सैयद अयूब साहब ने उठते ही जो सलाम की शुरुआत ही मुझे गंदी गाली देकर मुझे लात मार दिए, दोबारा तमाचा मार दिए, दाढ़ी पकड़ खींच लिए। KRपुर विजनापुरा के कुत्तूर जामा मस्जिद में 2 सितंबर 2024 फजर की नमाज के बाद मस्जिद के सदर सैयद अयूब ने फरियादी रियाज खान को गंदी गालियां देकर मारने की वजह से फरियादी रियाज खान ने मकामी राममूर्ति नगर पुलिस स्टेशन में पहुंचकर FIR दर्ज कराने की एक रिपोर्ट सामने आई है। ये साहब आपके साथ नाइंसाफी हुई करके आपने FIR भी दर्ज किया है, और इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरा नाम रियाज खान खादरी है, बेंगलुरु विजनापुरा के अंदर से हूँ। मैंने तकरीबन 35 से 40 साल करीब मैं इस मोहल्ले में रह रहा हूँ। रही बात मेरा फैमिली का एक मैटर था, मेरा बेटा और मेरे बहू का मैटर था। उसके लिए अपनी मस्जिद से मुझे एक मरतबा इन्होंने आए थे, इनकी फैमिली डायरेक्ट मुझे नहीं बताया, इतला नहीं किए थे, डायरेक्ट सदर साहब के पास गए थे इन्होंने। जब मेरे वालिद का जो उनका सेहत का मामला था, उसके लिए मेरे वालिद मोहतरमा बंगारपेट के अंदर थे, उसलिए मैं उनको हॉस्पिटल ले जाने के मेरा भाई फ़ोन करने के बाद मेरी फैमिली के साथ मैं गया था वहाँ। जाने के बाद मेरे सदर साहब सैयद अयूब ने मुझे फ़ोन किए थे, रियाज कहाँ पे हैं बोल के। मैं बताया सैयद अयूब साहब मैं मेरे माँ बाप को हॉस्पिटल जाको, ऐसा तुम्हारे समझी आको ही कर को बोले। उसकी वजह से मैं कल सुबह में आता हूँ सदर साहब का। सुबह में गया मैंने, जाने के बाद इन्होंने क्या किया, मुझे रात में बात किया, सुबह 10 बजे तक आता हूँ। सुबह 10 बजे पहुँचा, पहुँचने के बाद चंद सवालात किए मेरे साथ, उन सवालात को मैं जवाब दिया। जवाब देने के बाद फिर मुझे क्या करी, 1 महीने का टाइम दिए थे। 1 महीने के बाद मैं फिर दोबारा गया। जाने के बाद मस्जिद के अंदर असर नमाज़ पढ़ को इनसे बात किया। बात करने के बाद चंद गालियाँ दिए इन्होंने। फिर मैं वहाँ से निकल कर ऑफ़िस के अंदर गया, जो मेम्बरान 2 मस्जिद की ऑफ़िस के अंदर थे, तो वहाँ जाके बोले भाई आज 20 तारीख का डेट दिए थे, सदर साहब के पास गया मैंने। जाके बात करने के बाद इन्होंने क्या मुझे कुछ गंदी गाली दे रहे हैं बोला। फिर चंद लोग वहाँ पे 2 आदमी जो थे मेम्बरान वहाँ पे, चलो रियाज भी ठीक है उन आने तो आने के बाद हम बात करेंगे बोल के छोड़ दिए। दोबारा मुझे बार बार फ़ोन किया, 3 मरतबा इनके पास गया मैंने। जाने के बाद इनका फ़ैसला गलत था, उस फ़ैसले को मैं माना नहीं है। उसके बाद इन्होंने मुझे बोला अगर हम लोग का फ़ैसला आप मंजूर है तो यहाँ बैठना, नहीं तो उठ को जाना है। मैं उस फैसले को माना नहीं, फिर वापस चले गया। फिर दोबारा इन्होंने फ़ोन किए थे, जब वापस मुझे बुलाए, जब मैं बोला तब भी गाँव में था मेरे वालिद के पास। फिर मैं ईशा का वक्त हुआ, इनका बेटा मुझे फ़ोन किया, उसका नाम इमरान कर, सैयद इमरान कर को आरूबा कर को बोलिया वक्त होगा, जमात खड़ रही थी। जब मेरे भाई को मेरे बेटे को बोलिया जब अर्जेंट ऑफिस के अंदर बुला रहे हैं, चलो मैं नमाज़ पढ़ के आता हूँ। फिर मेरे भाई मेरा फर्जंद दोनों गए। जाने के बाद सदर साहब और डी अनवर साहब वहाँ पे थे मौजूद। उस वक्त में मेरे भाई को इन्होंने बोले हमें जो पूछी वो बात को मंजूर करना, गलती तुम्हारी घर को 25,000 रुपये हम ना देना, देकर तुम्हें अपनी इंसाफ ये लिए दिए सब छोड़कर आप चुपचाप निकलते रहना, गलती मानकर यहाँ से निकलना है। जब क्या गया मेरे भाई मेरा बेटा ने क्या किया, सुबह ठीक है मैंने अब आपके हिसाब मुझे शरीयत के हिसाब जो करना है शरीयत के हिसाब करेंगे, हम बैठेंगे, नहीं बैठना तो उठ को जाओ करके बोल रहे हैं। मेरे भाई मेरा बेटा बाहर निकले। फजर उतरने के बाद इन जो सदर साहब ने धमकी दिया, फजर में ही सुबह में आपके ऊपर कंप्लेंट करूँगा, ठीक है बोल के हम लोग घर पे आए। सुबह तकरीबन 11 बजे मुझे SI राममूर्ति नगर पुलिस थाना से मुझे फ़ोन आया, हाँ रियाज खान गया, हाँ सर। फिर उन्होंने बताया आपकी बीवी आकर कंप्लेंट दी है बोला। मैं बोला मेरी बीवी मेरे साथ में है सर। फिर वहाँ पे उनसे पूछो सर बोला। फिर उन्होंने पूछा, जब लड़की और जो साथ में जो थे उन्होंने लोग हाँ नहीं सोसे बोल के कन्नड़ में बोल रहे थे, सोसे बोल के हाँ। फिर उन्होंने बताया आपके सोसे बहू है, ठीक है सर मैं आ रहा हूँ बोल के। तकरीबन मुझे 1 घंटे के बाद मैं वापस गया। जाने के बाद उनको बताया, ऐसे ने बताया मुझे मेरे भाई मेरे बेटे ने
बुलाया अंदर। मैं बाहर रुका था, सदर साहब, डी अनवर साहब, उनके लड़के बाहर रुके थे, मेरा भाई बेटा दोनों अंदर गए। तो एसआई साहब ने जाने के बाद उनके हिसाब से उन्होंने बात किए, उन्होंने भी जो करना था उनका कार्रवाई किए। उसके बाद तो दूसरा लड़के से एसआई साहब ने बुलाया, उन दोनों को थोड़ी देर मेरे पास छोड़ दो। छोड़ने के बाद लड़की से बातचीत किए। बात करने से पहले मेरे भाई को बाहर भेजे। बस सारी इनकी जमात के साथ जो भी साथी आए थे उन्होंने और बहुत सारे वहाँ जिम्मेदार जो थे उन्हें अंदर जाने के बाद तो मेरे लड़के को धमकी भी दी है इन्होंने, बाहर आने के बाद उठा देता हूँ बोल के। फिर उसके बाद हमें इनकी जो ज़्यादती होने के नाते बाद एसआई से बात किए। बात करने के बाद फिर शाम एसआई बोले शाम को 7 बजे आ जाओ थाने पे, हम फ़ोन करते हैं। 7 बजे जाके फ़ोन किए, बुलाए। फिर जाने के बाद आपकी इसमें कोई ज़्यादती नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आप सही है, आप क्या कार्रवाई करना है। सर मुझे कुछ नहीं, मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया गया है, मैं आप शरीयत कोर्ट जाते हैं या अपने कोर्ट जाते हैं। सब पहले हम लोग शरीयत अपना कोर्ट है, हम लोग जामिया बिलाल टैनियोड में शरीयत कोर्ट, वहाँ जाऊँगा हजरत। जाने के बाद फिर अगर उनके पास फैसला होना कोर्ट जाऊँगा, बता दिया मैंने। उसके बाद उन्हें ठीक है आप जो कार्रवाई करना करो बोल के बोलते। फिर मैं एक वहाँ पे दूसरा एनसीआर भी किया इनके पास, जो केस क्लोज करने के बाद सर इनके तरफ से धमकी आए क्या करना। मैं बोला जो आपकी मर्ज़ी, जो करना हम लोग कानून की कार्रवाई करेंगे। फिर वहाँ एनसीआर डलवा दिया मैंने। उसके बाद सीधा मैंने क्या किया, बिलाल पे गया। दूसरे दिन जाने के बाद वहाँ बता दिया मुफ्ती साहब को, इस तरीके से फ़ाइल किया। फ़ाइल के बाद उन्होंने बताया फिर बुलाएंगे हम लोग। फिर मुझे क्या 2 हफ्ते के बाद बुलाए। बुलाने के बाद उनको बहुत बार हम लोग फ़ोन किए, नोटिस भी भेजे, उनका कोई जवाब नहीं आ रहा, बता दिया। उसके बाद मुझे फिर बुलवाए इन्होंने, जो मुफ्ती साहब टैनी रोड जामिया बिलाल से बुलाए मुझे, रियाज साहब आ जाइए, उन्होंने आ चुके हैं। तो तब तक मैं जब उन्हें बुलाने के बाद बताए नहीं आए बोल के, जब मैं फैमिली कोर्ट को केस कर दिया मैंने। फैमिली कोर्ट को केस करने के बाद कोर्ट नोटिस जाने के बाद जामिया बिलाल पर आए थे उन्होंने। जामिया बिलाल आने से पहले मेरे मोहल्ले के सदर साहब के पास रात ठहर कर यहाँ बहुत सारा प्लान कर फिर सुबह जामिया बिलाल पे गए थे। जामिया बिलाल में कुरान उठाकर कसम खाने भी तैयार थे उन्होंने। तो मुफ्ती साहब मुझे बताया आप तो सही हैं, इन लोग गलत लोग। जब उनके अंजुमन शाहनूर के अंजुमन सदर आए थे, उन्होंने क्या बताया उनके साथ में जी क्या उन्हें आने के बाद मैं बोला भाई आप क्या कर रहे हैं भाई, वहाँ पे मुझे पता नहीं, 1 हफ्ते के पहले मालूम पड़ा। हम लोग बोले 3 महीने से कार्रवाई चल रही है, अभी तक क्यों नहीं आए, ठीक है कुछ कर लो बोले। फिर उसके बाद हमने फिर दोबारा उनसे बातचीत की। बातचीत करने के बाद सदर साहब ने छोड़ो ठीक है ये सारी चीज़ों को छोड़ दो। रही बात आपकी मसला है, ये कार्रवाई जो अपने पास आई है इसके वजह से हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, आपको जो आप दिए लिए माफ़ कर दो, अल्लाह का वास्ता। फिर तुम्हारा पीरो मुर्शद का सदका समझकर उनका छोड़ दो जो दिए लिए, ठीक है। जो रही बात आप 1,12,000 नगद दिए हैं, इन्होंने मान लिए हैं, तो उसके लिए कुछ फ़ैसला कर देंगे मुफ्ती साहब बताएं। हम लोग ठीक है मुफ्ती साहब आज जो आप फैसला करें उससे मंजूर है, मैं मान लिया। मानने के बाद मुफ्ती साहब उनके सामने जाकर बोले 75,000 रुपये इनको वापस करना, आपको देंगे तो आपको उनसे मैं सिग्नेचर करा के आपका खुला आप मांग रहे हैं, आपके लिए खुले के लिए सिग्नेचर करा के दे दूंगा। आप कह रहे हैं कि वो खुला करा रहे तो उल्टा वो पैसे दे रहे करके, तो किस अंदाज में वो पैसे दे रहा है? देखिए मैं दूसरी तरफ से शादी करके आया हूँ, खर्चा मैं खुद दे आया हूँ। अगर वो सब आगे वाले देख सकते हैं मैं करके आया हूँ, मेरी कोई गलती नहीं, गलती उन लोगों की है, सब जान रहे देख रहे हैं। और रही बात दावत का खर्चा, उन्होंने दूसरी तरफ से करने के बाद दावत का खर्चा वो, और दूसरी मेरी तरफ से 1,12,000 कैश दिया हूँ। तो जो जेवरात डाला हूँ तो वो वापस खुले के तौर पर मुझे वापस करना है। सारे लोग जाने वाले आगे वाले इसकी बात की पहचान थे, मैं कुछ बोलने का नहीं है। तो यहाँ तक इदारा पे भी गया, उन भी जानते हैं कि मैंने जामिया बिलाल पे गया, जामिया बिलाल के पास सही फ़ैसला करते हैं, मुझे भरोसा था वहाँ सही फ़ैसला हो गया। सुबह नमाज़ पे आया यहाँ पे हमें जी कहाँ पे मस्जिद पे गए? जी जामिया बिलाल टैनी रोड पे गया। फिर दोबारा मैंने मेरे मोहल्ले की अहले सुन्नतल जमात जामिया मस्जिद कुत्तूर विजनापुरा के अंदर फजर नमाज के लिए गया। नमाज फारिग होने के बाद हदीस हुई, हदीस के बाद सलातो सलाम के लिए रुक गया। रुकने के बाद अपने जामिया मस्जिद के सदर सैयद अयूब साहब ने उठते ही जो सलाम की शुरुआत थी मुझे गंदी गाली देकर मुझे लात मार दिए, दोबारा तमाचा मार दिए, दाढ़ी पकड़ खींच लिए। तो मैं तो सोचा जब एक ज़िम्मेदार इस तरीके से, कोई पीवट नहीं है, कोई जुवाड़ी नहीं है, कोई गंजे वाला नहीं है, एक सदर होने के नाते मस्जिद का अदब नहीं किया, इसकी वजह से मैं क्या मस्जिद का अदब करके बाहर निकल गया। मैंने बाहर निकलने के बाद मैंने वापस खड़ा, दोबारा मैंने फिर वापस आने के बावजूद भी मुझे गाली गलौज करके मस्जिद से बाहर आने के लिए बर्खास्त किए। बाहर आने के बाद मुझे दोबारा इन्होंने मारे। उसके बाद मुझे एक
मस्जिद से लेटर भी दे चुके हैं इन्होंने, मेरे पास प्रूफ है। दूसरा कोई वीडियो करके, वो वीडियो भी मेरे पास है, वो भी मैं मीडिया से बोल रहा हूँ, मुझे साथ देना। इस तरीके से कहाँ कानून ऐसा मजलूम को मारना सही है क्या, इसके लिए मीडिया से मैं पूछ रहा हूँ। तो आपसे बता रहा हूँ, मैंने उनसे जाकर पूछे इस तरीके से। मस्जिद वाले क्या नोटिस भेजे हैं? तो इन्होंने मस्जिद वाले इस तरीके से मुझे नोटिस इसके अंदर लिखा गया है, तो मस्जिद के अंदर रियाज खान की फैमिली के अंदर नहीं आना है। रही बात इनके लिए क्या है, इनकी फैमिली को कोई जगह मस्जिद के अंदर नहीं है, दोबारा आके कब्रस्तान के अंदर इनको जगह नहीं है, कब्रस्तान नहीं देंगे, इनको मोहल्ले से निकाला जाता बोलकर इसमें लिखकर है। ये प्रूफ कौन तय करे? सैयद अयूब साहब ने भेजे हैं। इसमें दो मेम्बरान भी सिग्नेचर और सील भी कर गए हैं, मेरे पास प्रूफ है, सील के साथ इन्होंने भेजे हैं। उसके बाद आप मस्जिद गए थे क्या? इससे इनसे रब्ता किए क्या? रब्ता नहीं किया मैंने, क्योंकि मुझे ज़ख्मी हुआ था, मैं उसकी वजह से वापस हॉस्पिटल गया। मेरा ट्रीटमेंट करने के बाद फिर इंतज़ार किया, दोपहर 12 बजे तक इंतज़ार किया। 12 बजे जाकर मैंने वापस पुलिस स्टेशन पर जाकर कंप्लेंट किया। मैंने कंप्लेंट करने के बाद उन्होंने क्या बताया, मुझे NCR डाला उन्होंने। NCR डालने के बाद फिर वापस किया, मैं PCR के लिए कोर्ट पे गया। मैंने कोर्ट पे जाने के बाद दूसरे दिन कोर्ट पे गया, तीसरे दिन FIR करा दिया मैंने। FIR करा, कानूनी कार्रवाई पे क्या, कानून के हिसाब से चल रहा हूँ मैंने, कोई गलती नहीं है इस हिसाब से कानून के हिसाब से। अगर कोई मेरी गुस्ताखी हो तो जो कुछ सज़ा देनी है, मेरे जमात के जितने भी मेम्बरान हैं उन्हें फ़ैसला ले सकता है, इसमें कोई गलती है क्या। और मस्जिद को जितने भी नमाजी आए थे उन्होंने भी देख चुके हैं आंखों के सामने, कोई झूठ बोलने का नहीं। और मस्जिद के अंदर CCTV है, उसकी फुटेज निकालने के लिए अपने राममूर्ति ने पुलिस स्टेशन के अंदर बोल चुका हूँ, उन्होंने निकालने के लिए दरख्वास्त किया, उन्होंने बोल दिया निकालेंगे बोल के। और रही बात सारे जमात जो नमाज के लिए तो उन्होंने भी देखे प्रूफ के लिए, अगर मेरे पास प्रूफ गलत है तो अपनी CCTV फुटेज निकाल कर देखन दें। ये जो नोटिस आपको निकाली गई है, दिखा रहे हैं आपने, इस सिलसिले में आप कानूनी कार्रवाई किए हैं या हज़रत बिलाल कमेटी से कुछ मुलाकात किए हैं इस सिलसिले में? जी, जो मैं मुलाकात किया उसी दिन सुबह जाकर, दूसरे दिन सुबह जाकर नहीं, सुबह 10 बजे बुलाए थे मुझे, 10 बजे गया, हज़रत बिलाल की कमेटी से रब्ता किया मैंने, वहाँ पे वीडियो बताया, हज़रत इस फैसले को स्टॉप कर दो, इस तरह मेरे साथ ज़्यादती हो बोलकर निकल गया वहाँ से। निकलने के बाद दोबारा मुझे भरोसा है उस कमेटी के ऊपर, मेरे हक़ का फैसला किए थे, दोबारा उनसे मिलने की मैं अपील करता हूँ। फिर जाने वाला हूँ, उनसे मुलाकात करने के लिए हूँ। मुझे भरोसा है बिलाल कमेटी से बड़े लोग मुझे साथ देते, मैं हक़ पर हूँ, उन्होंने भी जानते हैं हक़ का फैसला होगा, भरोसा है। दूसरी बात, सरकार से भी मैं अपील किया हूँ, उसी हिसाब से सरकार भी मेरा साथ देना है, मैं अपील करता हूँ। और मेरे राममूर्ति नगर पुलिस स्टेशन से जो भी मुझे जो अफसरान जो मेरे हेल्प किए, और उनसे भी मैं करता हूँ, मेरे लिए और भी मैं सरकार से बोलकर मेरे साथ देना चाहता हूँ। जो मोहल्ले के जो भी मेरे बड़े जो हैं, जो आज तक किसी मोहल्ले के लोगों से मैं रब्ता नहीं किया, तो उन्होंने भी मेरे हक़ क्या है पहचान कर मुझे साथ देना, मैं अपील करता हूँ।